वेलकम बैक नाजरीन। और हम जैसे ही वापस आए तो हमारी एक बड़ी ही प्यारी सी कॉलर और मेरी सबसे प्यारी कॉलर जो थी ना, मेरी सबसे अच्छी सी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्तों में से एक दोस्त है साइमा, उनकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? थैंक यू सो मच। क्या हाल है? कैसी? ठीक ठाक। आप कैसी हो? आपकी मदर इन लॉ कैसी है? आपकी बेटी कैसी है? आपका हस्बैंड, आपके देवर, सब कैसे हैं? सबका मैंने पूछा। सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो, लास्ट 2-3 वीक से वर सो कॉट अप विद थिंग्स कि हम आना चाह रहे हैं तब भी नहीं आ सक रहे। हमाद आया, दिस दैट। इनफैक्ट हमाद तो सर से मिला भी है, आई थिंक। अच्छा, मिला भी? अच्छा होगा। मैं असल में नहीं थी ऑफिस के अंदर तो मुझे नहीं पता। या ही केम, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, ही मेट इवन अंकल, आई थिंक। चलो, दैट्स नाइस। मैं फॉलो अप करती हूँ क्या हुआ उसका। अच्छा मुझे बताओ कमिटमेंट के बारे में, तुम कुछ पूछो। वैसे यू आर अ वेरी कमिटेड वुमन। No, अच्छा, okay, fine. Thank you. Yes, you are. You're very committed to. I have seen it. You are very committed to your mother-in-law. You're very committed to your kids, to your husband, and everything. I try to be actually. Yes, I do try to be, because I believe if I'm not committed, then फिर इसका भी result अच्छा नहीं आता. So I think it's all based on how dedicated and committed you are. Yes, so true. अब मेरा पहले तो obviously you're young, you grow up and stuff. But as you have children, then तो पूरा devotion, commitment, everything उनकी तरफ ही चला जाता है। और मेरा तो obviously मेरी girls ही हैं, my surrounding, Yeah, and they are lovely. उसके बारे में मुझे, sorry? They are lovely. Thank you so much, Aruj. मेरे से related एक सवाल ये पूछना था कि a lot of times you commit to your children कि हम ये दिला देंगे या हम यहाँ चाहेंगे या कुछ, और उसके बाद somehow at times you're so busy किसी वक्त किसी चीज में कि आप वो fulfill नहीं कर सकते. True. So the kid doesn't understand. Recently दाने के साथ ये हुआ, she had a अच्छा result आया तो मैंने कहा I'll buy you turtles, और 2-3 दिन से I got so busy कि मैं उसको दिला ही नहीं सकी, and she got so upset. So I don't know how to overcome that. At times मुझे इसमें थोड़ा issue हो जाता है. How to overcome that? Okay. और एक और सवाल कि a lot of times you're committed with some person, but the other person is not very true. मैं husband and wife का हो सकता है, friends में हो सकता है. So what should the person who's honest and true in the commitment do to make the other person realize, the responsibility? चलो, thank you so much तुबा, साइमा, आपने बहुत अच्छे 2 सवाल पूछे. we'll just answer to those questions. अच्छा जी, सेकंड सवाल का जवाब पहले दे दूं? सेकंड सवाल का जवाब दे दो। अगर आपको लगे कि वो शख्स ऑनेस्ट नहीं है रिलेशनशिप में और कमिटेड नहीं है, तो ब्रिंग अप द सब्जेक्ट एंड क्लैरिफाई इट वंस इन फॉर ऑल. बेसिकली फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन डज नॉट अलाउ यू टू टॉक. आप चुप रहते हैं, डरते हैं अंदर से, रिश्ता टूट जाएगा, पता नहीं उसने रिएक्ट किया, तो वो फियर के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं. अगर आपको लगता है कोई शख्स कमिटेड नहीं है, सामने बात कर लो, ओपनली बात कर लो, और उसके बाद मेक अ डिसीजन. ठीक, हम डिसीजन डिले करते हैं. अच्छा, एक इसी तरह के जो केसेस होते हैं हमारे पास, जो अक्सर आते हैं, आपके पास बहुत सारा आते हैं सारे केसेस, कि लड़की को पता है कि लड़का कमिटेड नहीं है, लड़की कमिटमेंट दिए जा रही है, जो नॉर्मली लड़कियों के साथ होता है, इसलिए कि लड़कियों के साथ ये होता है और लड़कों के साथ भी होता होगा, और लड़के कमिटमेंट पे तोड़े जा रहे हैं. ठीक है, लड़की हैज़ कन्फ्रंटेड सो मेनी टाइम्स एंड शी नोज कि वो बंदा कमिटमेंट को ऑनर नहीं करेगा, बट अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली फिर वो कहती है चलो मैं ही कमिटमेंट करती रहूँ, बाकी करे ना, अगर उससे क्या फर्क पड़ता है. असल में जब इंसान की अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस और कमी हो, तो फिर आप जो है वो गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं. ठीक है, कुत्ते को खाना दे दिया, बिल्ली को दूध दे दिया आपने, उसी तरह आप गुलाम की तरह होते हैं. You're like a doormat. You're like a doormat. और ये नहीं होना चाहिए आपकी ज़ात में. दूसरी चीज़ें जो आपके माहौल और माशरा आपसे कहता है कि जी लड़कियों को तो शादी होनी चाहिए, अकेली लड़की ज़िंदगी में कैसे गुजारा करेगी, तो ये चीज़ें आपके जहन पर बैक ऑफ द माइंड होती है. फिर आपके माँ बाप समझते हैं कि इसकी शादी हो जाए तो मैं दूसरी की करूँ, तीसरी की करूँ, तो ऑल दोस थिंग्स. बट एनीवे, ये बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी वजह से होता है. ठीक है, मेक श्योर यू मेक द राइट डिसीजन इन योर लाइफ. और चूंकि डिसीजन पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए डिसीजन पे कभी बात करेंगे. डिसीजन पे हम एक और सब्जेक्ट पे बात अब इन्होंने एक सवाल किया था कि मेरी बेटी को मैंने कहा था मैं तुम्हें ये दिलाऊंगी या ले जाऊंगी, तो क्या करोगे? हाँ, मतलब कि हम अपने बच्चों से कमिटमेंट कर लेते हैं, यंगस्टर से. एक चीज याद रखें, कमिटमेंट सिर्फ मुंह से अदा किए हुए चंद अल्फाज या जुमले नहीं है. ठीक है, कमिटमेंट करने से पहले सोचें कि आप कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं कि नहीं. यहाँ आपकी नेक नियति बड़ी काम आती है. कभी ऐसा होता है कि हालात आपके बस में नहीं होते, वो उसके लिए मैं एंड में बात करूंगा. अभी ये समझ लें कि कमिटमेंट करने से पहले सोचें कि विल यू बी एबल टू, इन द बेस्ट ऑफ योर इंटेंशन. कमिटमेंट जब आप करते हैं अपने से, दूसरों से और पूरे फिर एवरीबडी, थर्ड कमिटमेंट जो आपका लेवल होता है, उन तीनों लेवल्स में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी इंटेंशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, नियत आपको पता है कि मैं कमिटमेंट
नेक नियति से करो, रब नियत देखने जानने वाला क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंसान कमिटमेंट भी करता है, पूरे 100% कोशिश भी करता है, लेकिन नहीं समथिंग होता थिंग्स result, डजंट टर्न आउट। ठीक है, अब इनको करना क्या है, आइंदा तो अगर कमिटमेंट करने से पहले सोच लें कि वो 2-3 दिन वो फ्री निकाल सकेंगी कि नहीं। सेकेंडली, अब जब इन्होंने कमिटमेंट किया था तो नो मैटर हाउ बिजी शी वाज, शी शुड हैव टेकन आउट टाइम, क्योंकि अब आपके बच्चे के जहन में कमिटमेंट की वैल्यू कम हो गई है। मैं आज एक बात चीज बताना चाहता हूँ और गौर से सुने नाजरीन, और तुम तो जानती हो मगर फिर भी सुनो। ऑनेस्टी, दयानतदारी एक वर्च्यू है, ठीक है, ठीक है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। ठीक। भाई मैं बहुत तारीफ करता हूं, तुम बड़ी ऑनेस्ट हो, मेरे लिए नहीं। क्यों? कि जब तक मैं ऑनेस्टी को वैल्यू नहीं दूंगा उसका मेरी जात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक, ट्रू। तो हम बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज लोगों में अप्रिशिएट करते हैं, मगर जब अपनी जात पे आता है तो वो क्वालिटीज हम में मिसिंग है। क्यों? हमने उन क्वालिटीज को वैल्यू नहीं दी। ठीक, ठीक है, जब आप किसी चीज को वैल्यू दे देते हैं देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो कमिटमेंट हैज टू बी वैल्यूड। ओके। वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना, अब बाजार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर अगर उसी टुकड़े पे नोट छप जाए तो उसकी वैल्यू 5,000 रुपए हो जाती है, राइट? तो हम चीजों को वैल्यू देते हैं। अच्छा, दैट मीन्स अभी मैं समझी इस बात को, दैट मीन्स ऑनेस्टी अगर फॉर एग्जांपल ये चीज है यहाँ पड़ी है, हाँ, तो इधर पड़ी है तब तक मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं वैल्यू नहीं है। बट जब मैंने इसको एम्ब्रेस किया और वैल्यू किया तो मेरे लिए अनमोल चीज होगी। अनमोल चीज होगी। ठीक। वरना वो दूसरे के लिए है। हाँ, वो दूसरे किसी के लोग जो वैल्यू कर रहा तारीफ होगा। करूंगा, कितने ईमानदार लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल सत्तार थी, अल्लाह मतलब एक फरिश्ता इंसान है, वाकई है, राइट? हम बड़ा तारीफ करते हैं उसकी, मगर हम उसकी तरह काम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो काम करता है उसको हमने वैल्यू नहीं दी। हाँ, हम बातें तो करते हैं, तारीफ तो करते हैं, वैल्यू नहीं दी। ठीक। हम तारीफ करेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम बड़ा कहेंगे वाह 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 फरिश्ता जैसा इंसान है, वैल्यू नहीं दी हमने। वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कहते हैं ना, आप रिलेशनशिप्स को जो वैल्यू देते हो उसके बाद वो ग्रो करते हैं। अंटिल रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज देयर। फॉर एग्जांपल, अब मैं जो बात समझ रही हूँ, मुझे नहीं पता सही समझ रही हूँ गलत, बट आई होप पीपल आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट। मेरा और आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप तो हमारा तब भी होता अगर मैं वैल्यू नहीं देती, वो होता ही होता, लेकिन शायद इतना स्ट्रांग नहीं होता, इतना ब्यूटीफुल नहीं होता, इतना ग्रो नहीं करता, क्योंकि हम दोनों इस रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं। बिल्कुल सही। इफ द वैल्यू पार्ट इज मिसिंग, For then even it's one just a dead side, relationship. एक साइड से भी अगर वैल्यू मिस कर जाए तो स्टैग्नेशन आ जाती है रिलेशनशिप, And that is dead. and that dies, right? Okay. Anything that stops moving always dies. वो पानी जो बहे ना, बहते बहते बंद हो जाए कहीं पर तो वो गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक। जो पानी बहता रहे वो हमेशा पाक रहता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे इसी कमिटमेंट के बारे में, जो काफ़ी देर से और काफ़ी दिनों से मेरे जहन में, और मैं सीरियसली नहीं पूछ पाई आपसे, कि कमिटमेंट एक तो होता है कि हमने ज़बान से अदा कर दिया, ठीक है, मैंने कमिट कर दिया कि मैं सर कल से 10 बजे सुबह ऑफिस आऊँगी, जो मैं कभी भी नहीं आती, हमेशा लेट हो जाती हूँ लेकिन मैं करती भी नहीं हूँ कमिट, कि मैं सुबह 10 बजे से, कल से 10 बजे एग्जैक्ट डॉट आई विल बी देयर, ठीक है, और समहाउ मैं नहीं आ पाती, मेरे रीजनिंग अपनी जगह है, वो एक अपनी एक्सक्यूजेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जब तक मैं उसको पूरा ना करूं या उसके लिए कोशिश ना करूं, तो फॉर ओनली माई जात जो बोल रहा है इस वक्त, वो मैं क्या उसको एज ए कमिटमेंट ट्रीट करूंगी अपने माइंड के अंदर, कि मैं एज सिर्फ लफ्ज अदा की वो ट्रीट करूंगी? तुम ये करोगी कि तुम बेसिकली एक्सक्यूज ढूंढोगी, जस्टिफिकेशन ढूंढोगी, कभी ये नहीं सोचोगी कि मैंने मिस कमिट किया। ये इंसान के अंदर खासियत है, वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने मिस कमिट किया। वो क्या करेगा? वो जस्टिफिकेशन ढूंढेगा, बहाने ढूंढेगा, दुनिया जहाँ की रीजनिंग ढूंढेगा। ठीक। अब मैं इस पे एंड में ख़त्म करूंगा वो बात जो बताना चाहूँ, जो कि खुद एक टेक्निक है, सिर्फ समझ ले काम कर गया आपके लिए, अगर ना समझे तो गई, और समझ गए तो फिर आज आप कमिटमेंट को समझ जाएंगे। ठीक। एक और मिसाल मैं वैल्यू की दूं, स्विमिंग बहुत अच्छी वर्जिश है, बहुत हेल्प करती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, मगर जब तक आप खुद स्विमिंग ना करें, वो स्विमिंग चाहे सोने की हो, चाहे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी हो, हार्ट के लिए, आपके लिए क्या फायदा? बिकॉज यू योरसेल्फ डोंट स्विम। नाउ व्हिच बेसिकली मीन्स दैट यू हैव नेवर गिवन वैल्यू टू स्विमिंग। यू नेवर गिवन वैल्यू टू स्विमिंग। द सेम वे ये मेरे पे भी बहुत सारे, मुझे पता है इनडायरेक्ट वे टॉन्ट मार जाते हैं कि मैं अक्सर कहती हूँ एक्सरसाइज करना बड़ी अच्छी बात है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बड़े हेल्दी होते हैं, वेट भी जल्दी यूज करते हैं, और क्या उनकी स्किन ग्लोइंग होती है, लेकिन जब तक मैं खुद एक्सरसाइज ना करूँ तो मैं तो वैल्यू नहीं कर रही उस चीज़ को, तो मेरे लिए तो एक्सरसाइज किसी काम की नहीं है। सोचने से थोड़ी ना कोई बंदा एक्सरसाइज करना शुरू होता है, तो ये मुझे कह रहे हैं क्योंकि अक्सर मेरे जुमले होते हैं, और ये मैं इनकी समझ गई बात को। बट चले, आपसे होगी कल मुलाकात, आज का वक्त हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपके साथ बहुत मज़ा आया, और सर जी
अगेन एक ही मैसेज आप लोगों के लिए, जो लोग अपनी ज़बान पे लगाम नहीं दे सकते, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ट्राई टू चूज़ राइट वर्ड्स, बिकॉज योर वर्ड्स क्रिएट रियलिटी, चाहे वो कुछ भी हो। आपको लगता है कोई शख्स ज़्यादा बोल रहा है, शैलो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उसके वर्ड्स भी एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और आपका उस पर रिस्पॉन्स वो भी एक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। तो देखें, क्योंकि हर इंसान जो रियलिटी क्रिएट कर रहा है तो वो अपने लिए खुद कर रहा होता है। तो आप देखें अपने लिए क्या रियलिटी क्रिएट करें। हम आपसे कल मिलेंगे, कल आपसे होगी मुलाकात। हम कल बात करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे, कि हम कमिटमेंट जो करते हैं, हर साल नए नए कमिटमेंट करते हैं। इस साल तो हम मुब्बल वतन बनेंगे, इस साल तो हम वोट देंगे, इस साल तो हम ये करेंगे, इस साल तो हम वेट लूज करेंगे। और जैसे ही फरवरी का महीना आया और मार्च आया और फिर जून आया और जैसे ही दिसंबर आया, फिर नए कमिटमेंट आ गए, लेकिन साल में कुछ पूरा नहीं हुआ। तो कमिटमेंट कैसे पूरे करने, जो सेल्फ से होते हैं या जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं, कल बात होगी। आपसे कल मुलाकात। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ओवर टू यू। इनफैक्ट वो फार्मूला हम कल उसको एंड करेंगे। Yes. कल बताऊंगा मैं Yes. जो टेक्निक की हमने बात की थी। असल में थोड़ी सी तशनगी रहनी चाहिए। जब तक आपको प्यास ना लगे ना, पानी की आपको कोई कदर नहीं होती। आपके सामने पानी बह रहा होता है, आपके घर में पानी होता है, जब तक आपको प्यास नहीं लगती आप पानी नहीं पीते। और इसी तरह जब प्यास की शिद्दत हो और वो भी सख्त गर्मी में, तो उस वक्त पानी का एक कतरा भी इतना कीमती होता है कि जिसका अंदाज़ा उसको है जिसको उस एक कतरे पानी की ज़रूरत है। कमिटमेंट पे आज एक मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, और ये सच्ची स्टोरी है और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी आई ओपनर है। बाज़ दफ़ा इंसान कमिटमेंट तोड़ता है, मगर जानवर कमिटमेंट का बड़ा पक्का होता है, और इस कमिटमेंट इसलिए होती है कि वो वफादार होता है। तो कमिटमेंट जब आप करते हैं तो बहुत सारी क्वालिटीज़ उसका पार्ट एंड पार्सल है, और एक जो होती है वो वफादारी भी होती है इंसान की। एक जापान में शख्स रहता था, इस पर इनफैक्ट एक फिल्म बन चुकी है। इट्स पेट था, कुत्ता, जिससे बड़ी मोहब्बत करता था। रोज सुबह जब वो अपने काम के लिए जाए तो वो कुत्ता उसके साथ साथ उसको ट्रेन स्टेशन पे छोड़ने आता था। सुबह 9 बजे वो ट्रेन में बैठता, फिर उसके बाद कुत्ता चला जाता वापस घर पर। शाम को 5 बजे जिस ट्रेन से वो वापस आता था, कुत्ते को पता था वो ट्रेन कौन सी है, वो वहां उस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे अपने मालिक का वेट करता, और 5 बजे ट्रेन आती, वो निकलता, मालिक उसको साथ लेके चला जाता। कुत्ते का एक कमिटमेंट था, जबकि ज़रूरत नहीं थी। वो कमिटमेंट ये था कि रोज़ मैं अपने मालिक को सी ऑफ करूंगा, यानी छोड़ने जाऊंगा, और वेलकम करूंगा। जब वो वापस आएगा तो उसको वेलकम करूंगा। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो शख्स किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। एक दिन वो सुबह 9 बजे की ट्रेन से गया, और वहाँ फैक्ट्री में उसको हार्ट अटैक हो गया। ज़ाहिर है एम्बुलेंस आ गई, वहाँ से उसको हॉस्पिटल कर दिया। अब शाम को 5 बजे कुत्ता पहुँचा है, और उस ट्रेन में से उसका मालिक नहीं निकला। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो चला गया घर पर। खैर यहाँ किस्सा ही कुछ और हो गया। मैयत घर पर आई, कुत्ते के सामने वो भी मौजूद था जब तदफीन हुई, सब कुछ है, मगर कुत्ते ने कमिटमेंट अपने मालिक से किया था। उसके मरने के बाद भी रोज़ सुबह 9 बजे वो ट्रेन के स्टेशन पे जाता और फिर 5 बजे वापस जाता। यानी जो मालिक की ज़िंदगी में उसका कमिटमेंट था, 12 साल तक वो कुत्ता, ये बाकायदा इस पे दुनिया जानती है कि क्या रिमार्केबल स्टोरी है। 12 ईयर्स तक वो कुत्ता रोज़ सुबह 9 बजे जाता, वापस आता, फिर 5 बजे जाता, फिर वापस आता। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 12 साल, मतलब कमिटमेंट की इंतहा थी। उस वक्त तक जाता रहा जब तक वो कुत्ता जिंदा था। उसके बाद उसकी मौत हो गई। उस स्टेशन का नाम जापान में उस कुत्ते के नाम पर रखा गया है, और उस प्लेटफॉर्म पर एक स्टैच्यू बनाया है उस कुत्ते का। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा हैरत होती है, जानवर इतना कमिटेड होता है, इतना डेडिकेटेड होता है, इतना वफादार होता है, और इंसान तो फिर भी अशरफुल मखलूक़ात है। अपनी ज़बान देकर चेंज हो जाता है, पसड़ जाता है, धोखाधड़ी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, फरेब देता है, झूठे वादे करता है। कल के प्रोग्राम में बताऊंगा कि जो शख्स अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, उनकी ज़ात के अंदर, उनकी रूह में, उनके आसाब पर उसके क्या असरात होते हैं। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे और तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।